कितना दुख है। मेरा सबसे बड़ा बच्चा था और मैं 1 साल के अंदर, और उसने स्टेट लेवल की अपनी तैयारी कर रहा था, पढ़ने में भी बहुत साफ था। मैं अपना जितना भी था बच्चे को पैसा लगा रहा था कि मेरा बच्चा आगे ग्रो करेगा, सारे सपने उसने चूर चूर करके चला गए बीएसएस की गलती की वजह से। जब देश का सिपाही बनना चाहता था, देश के लिए कुछ करना चाहता था, उसी देश के सिस्टम ने उसकी जान ले ली। दिल्ली के खंभे को आजकल बिल्कुल मत छूना, क्योंकि दिल्ली के खंभे पे रहने लगे हैं यमराज। वो यमराज जो लोगों की जिंदगियों को छीन लेते हैं, मासूमों की सांसों को बंद कर देते हैं। नमस्कार, मैं अनामिका शर्मा आपका दिल्ली क्राइम मोर्चा में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंच गए हैं दिल्ली के बिंदापुर इलाके में। ये वही जगह है जिसमें बुधवार की शाम 7 बजे 12 वर्षीय मुदित जब ट्यूशन पढ़ के घर वापस आ रहा था, तो यहीं पे करंट लगने के हादसे में उस बच्चे की जान चली गई। प्रशासन, सरकार जवाबदेही नहीं है, अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। बाकी हम यहाँ पे आए हैं लोगों से पूछने के लिए कि उन्होंने क्या देखा और उन्हें क्या लगता है कि इसमें कौन जिम्मेदार है, किसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और ये पूरी की पूरी गलती किसकी है, प्रशासन की है या एमसीडी की है। मुदित के माता पिता मौजूद हैं यहाँ पे। हम आ चुके हैं मुदित कुमार के घर पे, जिनकी मृत्यु हुई है उस हादसे में, जिस हादसे का शिकार हम नहीं चाहेंगे कि देश का कोई और बच्चा भी हो। हम सीधा आपको मुदित के माता पिता से बात करवाते हैं और उनके जज्बात जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत ही मुश्किल समय होता है उन माँ बाप के लिए जो अपना बच्चा खोते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा हादसा हुआ उस दिन, ये किस प्रकार से हुआ और सबसे ज़्यादा इसमें किसकी लापरवाही सामने आई है। मैम, सबसे ज़्यादा इसकी जो लापरवाही है बेसिकली वो बीएसएस की है कि बीएसएस को हमने पहले शिकायत भी की थी, जब हमारे बच्चे को पहले से मतलब पता था कि करंट लगा है तो उस समय, लेकिन बीएसएस ने कोई भी उसकी कार्रवाई नहीं की, अपनी जस्ट फॉर्मेलिटीज़ की है। और अगर उन्होंने उस चीज़ के लिए उस समय ठीक किया होता तो शायद आज मेरा बच्चा उसका शिकार नहीं होता। मैं उस समय ऑफिस में था, मैं घर पे नहीं था, मेरी वाइफ यहाँ पे थी, बच्चा ट्यूशन गया हुआ था, 5 से 7 का इसका ट्यूशन था। और उस ट्यूशन से जब वो रिटर्न आ रहा था तो रिटर्न आते उस समय बारिश बहुत तेज़ी से हो रही थी। बेटा आया मेरा और बैग रखा और उसका नहाने का मन किया क्योंकि उसके दोस्त थे, तो नीचे चला गया नहाने के लिए। और जब उसको पता नहीं था कि ये जो वाटर का फ्लो है इसमें करंट है, तो उसमें उसको करंट लगा और उसका डेथ कर गया। हमारे को तो पता ही नहीं था। 10 से 15 मिनट के बाद घर पे कुछ बच्चे आए इसकी मदर के पास, कैसे ऐसे मुदित माँ पानी में पड़ा हुआ है, उसके पैर दिख रहे थे केवल। तो जब ये गई तो इसने ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो सभी लोग, कोई बाहर भी नहीं था, सब लोग घर के अंदर थे। और जब देखा तो फिर उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया अपना और उस बच्चे को साइड किया। साइड करने के बाद गली मोहल्ले के बच्चे थे, वो यहाँ से उसको लेके गए, उसके कपड़े सारे उतार दिए थे, तो कोई शॉल वगैरह में लपेट के सेक्टर 1 पे कोई आशीर्वाद हॉस्पिटल है वहाँ पे उन्होंने दिखाया, तो वहाँ पे उन्होंने नहीं लिया, उसको इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया है। तो जहाँ पे जब मैं पहुँचा हॉस्पिटल तो वहाँ उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद पुलिस ने भी मतलब वहाँ पहुँची मेरे बाद में, लेकिन पुलिस वालों ने भी अपने तरीके से जो भी किया है, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं उनकी कार्रवाई से। मैं चाहता हूँ कि आज को मेरा बच्चा गया है, ठीक है, बीएसएस के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इसका जो भी है आज मेरे बच्चे पे हुआ, कल को किसी दूसरे बच्चे पे इस तरीके का ना हो, या किसी पर्सन है कोई भी, क्योंकि मेरा बच्चा आज गया तो मेरे को पता है कि मेरे को कितना दुख है। मेरा सबसे बड़ा बच्चा था और मैं सर, बिल्कुल शांत हो जाइए, बहुत मुश्किल समय होता है ये, लेकिन अगर आप न्याय की मांग नहीं करेंगे और आप अगर मजबूती के साथ नहीं खड़े होंगे तो सरकार ऐसे ही बनती रहेंगी। और भी आज एक मुदित हमें छोड़ के गया है, कल और ऐसे कई मुदित होंगे। तो मैं चाहूँगी कि आपकी जो भी मांगे हैं आप सरकार के सामने मजबूती से, हिम्मत के साथ उनको सामने रखें। मेरा बच्चा इतना आगे तक जाने वाला था, उसने लास्ट ईयर कमांडो क्लास करता था, 2 मेडल्स उसने जीते हैं 1 साल के अंदर, और उसने स्टेट लेवल की अपनी तैयारी कर रहा था, पढ़ने में भी बहुत साफ था। मैं अपना जितना भी था बच्चे को पैसा लगा रहा था कि मेरा बच्चा आगे ग्रो करेगा, सारे सपने उसने चूर चूर करके चला गए बीएसएस की गलती की वजह से। माता पिता की स्थिति हम समझ सकते हैं और ऐसे जो इमोशंस है उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल लाजमी है। हम मुदित की माता जो हैं
उनकी माँ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे पहले अगर हम इनको न्यूज़ पता चली है, ये खबर पता चली है, तो मुदित की माँ को ही आकर के जो बाकी कॉलोनी के बच्चे हैं उन्होंने बताया कि मुदित के साथ कौन सी घटना घटी है। आपको कितने बजे पता चला कि ये घटना घट गई है? मुझे 7:30 बजे पता चला था। मेरे पास एक भैया आए थे कि तो मुदित किसका बेटा है? मैंने कि मेरा बेटा है। कह रहे वो वहाँ पानी में पड़ा हुआ है। मैं यहाँ से भागी भागी गई तो वो एक उस पे स्लिप पे लेटा हुआ था। मैंने कि मुदित मुदित, वो नहीं उठा। मैं भैया से अपनी हेल्प मांगी, भैया इसको कैसे हॉस्पिटल पहुँचाओ। फिर हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए उसे, आशीर्वाद क्लिनिक पे। उसने मना कर दिया। मैं वहाँ पहुँची जब तक, उसके बाद उसको कौन सा इंदिरा, हाँ, उसमें एडमिट कर दिया, वहाँ पर रेफर। उसके बाद क्या, फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। अभी तक जो इस केस को देख रहे हैं आईओ, उनकी तरफ से आपने देखा हो कि कोई सख्त कार्रवाई ली गई हो, इस कार्रवाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया गया हो? नहीं मैम, इन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे हरास किया है। मैं मॉर्निंग में जब उन्होंने जो टाइम दिया उस टाइम के अकॉर्डिंग पहुंचा कि आधे से 1 घंटे का टाइम है, और उन्होंने मेरे को वहां से 1 बजे फ्री हुआ है। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी मैंने एसएचओ को कॉल किया, अपने जो मेरे जानकार में एसीपी साहब थे उनको कॉल किया। उसके बाद इन्होंने मेरे को 3.5 घंटे के बाद फ्री किया। उसके बाद मैं वहाँ पे दीनदयाल हॉस्पिटल पहुँचा हूँ, जहाँ पे भी इन्होंने मेरे को काफ़ी हरास किया। आधा घंटे से 1 घंटे का टाइम था कि मतलब पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए था, लेकिन ये शांति से बैठे हुए थे। और वहाँ पे भी मेरे को पैसे लिए गए कि इसके जो वीडियोग्राफी होगी इसका 3,500 रुपये। तो मैंने कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने मेरे 2 घंटे ख़राब किए। और वहाँ पे मेरे साथ में मेरे रिलेटिव्स थे, मेरे कलीग्स थे, मेरे स्टाफ से 20 से 25 लोग थे, कम से कम 60-70 लोग थे उस हॉस्पिटल के अंदर, जो सभी लोग परेशान रहे। फिर फाइनली हमने उनको पैसा दिया 3,500 रुपये जिसकी वीडियोग्राफी का। तो मैंने कि आपने मेरा टाइम वेस्टेज किया, आप यहाँ पे आराम से बैठे हुए हो, ठीक है, और उसके अंदर भी कोई ऐसा पोस्टमार्टम नहीं चल रहा था। तो आप किसी चीज़ की मतलब समस्या को नहीं समझते हैं कि लोग कितने फैमिली ऑलरेडी जिनका बच्चा गया इतने परेशान हैं, और उसके बावजूद भी हमारे से पैसे भी लिए गए हर तरीके से। तो वैसे मैं सरकार से यही चाहूँगा कि इनको मतलब टाइट किया जाए प्रशासन को, और एक जो काम करने का तरीका है उसमें सुधार किया जाए। काम करने का जो तरीका है उसमें सुधार किया जाए। और हम मुदित के जो पिताजी हैं उनसे ये सुन रहे हैं कि मदद तो कोई नहीं दी गई, और तो और 3,500 रुपए की मांग की गई सिर्फ एक वीडियोग्राफी के लिए। उस माँ बाप को उत्पीड़ित किया गया ऐसी अवस्था में जब वो अपने सबसे बड़े बच्चे को खोते हैं, और उसमें उनको इमोशनल सपोर्ट देने के बजाय और उन्हें हरास किया जाता है, उनका समय बर्बाद किया जाता है, टूटे हुए माँ बाप को और तोड़ा जाता है सिस्टम के द्वारा, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि ये मुदित की बहन है। अगर आप वहाँ पे दिखाएं तो वो मुदित का सबसे छोटा भाई है, जो कि सिर्फ 6 महीने का है, सिर्फ 6 महीने का। और मुदित कहा जा रहा है कि सबसे आपका बड़ा बेटा था सर, सबसे बड़ा बेटा था मुदित इनका, और बहुत होनहार था, 7वीं कक्षा में पढ़ता था। अगर आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे दीवार पे लगी हुई, तो ये मुदित के द्वारा बनाई गई थी। स्केच टू यंगर बॉय, सिर्फ 12 साल का बच्चा, सिर्फ 12 साल का, जो होनहार था, खेलता कूदता था, और बस क्या करना चाहता था, बारिश में थोड़ा सा मनोरंजन के लिए नहा लेना चाहता था। लेकिन ये दिल्ली सरकार की कैसी व्यवस्था है जिसमें नहाने के बदले, थोड़ा सा मनोरंजन के बदले बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ती है? क्या सवाल नहीं उठने चाहिए सड़क अधिकारियों पे जो इस व्यवस्था को देखते हैं, एमसीडी पे? ये सवाल उन सब पे हैं, और मैं ये उम्मीद करूंगी कि हमें जवाब जल्द से जल्द मिले। जैसे होते हैं यहाँ पे एमएलए हो गए, और ये भी जैसे यहाँ पे सोसाइटी के भी जो मेन लोग होते हैं जो इस सोसाइटी को ट्रस्ट को चला रहे हैं, वो भी लोग अभी तक कोई भी कांटेक्ट नहीं किए हैं, ठीक है। हमारे जो रिलेटिव थे अभी रोके हुए हैं, भाई हमारी मदर घर पे हैं, तो किसी भी प्रकार का कहीं से भी कोई भी सांत्वना नहीं कि चलो चल के आते हैं, इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो किसी भी तरीके से कोई पर्सन हमारे पास नहीं आया। कोई भी आपसे राजनीति से संबंधित कोई भी यहाँ का जो क्षेत्रीय अधिकारी हो? कोई नहीं? कोई नहीं आया मैम, कोई भी नहीं आया मैम। वोट मांगने के लिए आ जाते हैं सभी? बिल्कुल आते हैं, हाथ जोड़ के वोट दो, लेकिन इस तरीके में उनको आना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं आया है कि मतलब हम आपके साथ में हैं, और मतलब इस घड़ी में हम आपके दुख भी साथ में हैं, ठीक है, हम आपको मतलब फाइनेंशियली भी सपोर्ट कुछ करना चाहेंगे, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी अभी तक मेरे से नहीं मिला है। आपकी तरफ से मुआवजे की कोई मांग अब तक?
मैम मुआवजे की मांग कुछ नहीं है, बस बच्चे का, मेरा तो फ्यूचर जो उसके ड्रीम्स थे, मैं तो चाहता था कि जो सपने हैं उसके वो पूरे हों, लेकिन वो सारे सपने उसके चूर चूर हो चुके हैं। ये जवाब है, ये अवस्था है एक हारे हुए माँ बाप की, एक हारे हुए पिता की, जो अब कोई भी मुआवजा नहीं चाहते, कोई पैसा नहीं चाहिए उन्हें, बस न्याय चाहिए, एक सुचारू रूप से एक्शन चाहिए। वो एक्शन ऐसा हो जो आगे ऐसी कोई भी घटना को घटित ना होने दे। इतना होनहार बच्चा। सर आप हमें ये बताइए कि मुदित के सपने क्या थे, क्या बनना चाहता था मुदित? मुदित बनना चाहता था, देश के लिए सेवा करना चाहता था, और वो आर्मी में जाना चाहता था कि पापा मैं बॉर्डर पे जाऊंगा, जितने भी हमारे देश को जो लोग तंग करते हैं तो मैं उसमें उनकी सेवा करूंगा, और वो सेवा करते करते अगर मैं बलिदान भी हो जाऊंगा तो मैं मतलब अपने आप को बहुत प्राउड फील करूंगा। उस टाइप का उसका ड्रीम था। जो मुदित देश का सिपाही बनना चाहता था, देश के लिए कुछ करना चाहता था, उसी देश के सिस्टम ने उसकी जान ले ली। बहन जो अपने बड़े भाई को खो चुकी है, जो सिर्फ इस समय मैं आपको बता दूं कि 6 साल की है। आपके जो भैया हैं उनकी आपसे रिलेटेड कोई मेमोरी, आपको कुछ याद होगा कि हाँ भैया ऐसे करते थे, आपको ऐसे बुलाते थे? चीनू। चीनू बुलाते थे आपको। मैं आपको बता दूं कि यही नहीं, इनका एक छोटा बेटा भी है जो सिर्फ 6 महीने का है। उसे तो शायद पता भी नहीं होगा कि उसने क्या खोया है, और उसे शायद ही ये पल अगर कोई बताएगा तभी याद रहेगा। इसमें जिम्मेवारी कौन लेगा? अभी तक सरकार, प्रशासन या कोई भी अधिकारी सामने आकर के क्यों नहीं बता पा रहा है, क्यों नहीं अपनी गलती मान रहा है, इस चीज़ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि उनसे गलती हुई है और इस गलती को सुधार की ज़रूरत है। और इनके पिता का भी यही कहना है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं, कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं, बस सुधार चाहिए, ताकि और एक और मुदित की ऐसी घटना देश ना सुने, लोग ना सुने, उनके माता पिता ना सुने। यहाँ पर एक किराने की दुकान है जो कि हादसे से बहुत ही पास है। हम एक बार इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि जब ये हादसा हुआ तो वो उस समय ये वहां पे थे कि नहीं, और इन्होंने हादसे के तुरंत बाद क्या देखा। नमस्कार सर, आपका नाम? प्रदीप कुमार। बच्चे को आप जानते थे क्योंकि बच्चा काफी पास रहता था दुकान से? बच्चा यहीं रहता था अगले वाली गली में। उनके फादर को किराए पे मकान भी मैं नहीं दिलाया था। हाँ जी, तो ये जब हादसा हुआ तो आपने तुरंत बाद देखा या आपको किसी ने बताया? नहीं, यहाँ क्या था कि ये ब्लॉक की ज्योति है उधर, आपने देखा भी होगा गली के कोने पे, और वहाँ करंट आता है। ये 1 हफ्ते पहले बिजली वालों को कंप्लेंट करी गई थी, कुत्ते को करंट भी लगा था और उनको एक लेडीज़ को भी लगा था। पहले उनको बोला गया था कि यहाँ कार्रवाई की जाए, बिजली वाले आए भी, उन्हें कोई कार्रवाई की नहीं। ये दूसरी बार ऐसा हादसा हुआ। बच्चे वहाँ से 5 बच्चे थे, खेलते हुए आ रहे थे। एक बच्चे को करंट लग गया, जैसे कि उसी टाइम ये पानी में गिर गया। दूसरे बच्चे ने उठाया तो उसको भी करंट लगा। वो इतने बताने गया लोगों को कि यहाँ करंट है और बच्चा गिर गया है। उसके बाद पब्लिक वगैरह जितना भी था, आस पड़ोस था, वो सभी आगे इकट्ठा हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि 2-3 बच्चे चपेट में आए थे, लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि मुदित उसका शिकार हुआ। हाँ, एक ही बच्चा हुआ। उस बच्चे को पकड़ने के लिए और बच्चे लगे तो उनको भी करंट लगा। फिर उनने यहाँ हल्ला मचाया है कि ये बच्चा गिर गया है। फिर लोग बाहर निकले हैं, पुलिस को कॉल किया गया है, पीसीआर को भी, एम्बुलेंस, किसी प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। और खुद ही मेरा लड़का और 1-2 बच्चे और उसको लकड़ी से निकाला है बाहर और बाइक पे लेके हॉस्पिटल गए। एम्बुलेंस नहीं आई कॉल करने पे? कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई पीसीआर नहीं, कोई पुलिस प्रशासन का मदद नहीं मिला। किसी प्रशासन से, किसी भी प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। हमने अभी यहाँ पे बात की है उनसे जिन्होंने घटना स्थल पे जो मौजूद थे और उन्होंने घटना को तुरंत देखा है, उसी वक्त देखा है, और उनका ऐसा कहना है कि घटना की जो इंटेंसिटी है वो और ऊपर हो सकती थी, और भी मासूमों की जान जा सकती थी। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि वो बच्चे सुरक्षित हैं, और बहुत ही दुख की बात है कि जो 12 वर्षीय मुदित है वो हमारे बीच नहीं है।